दोस्तों वैसे तो बिहार में इस वक्त महागठबंधन और एनडीए आमने सामने है, लेकिन एक और लड़ाई चल रही है। छपरा इलाके में लड़ाई है भोजपुरी के दो सबसे बड़े स्टार्स में से एक खेसारी लाल यादव और रवि किशन के बीच। हालत ये हो गई है दोस्तों कि रवि किशन को खेसारी लाल जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, रवि किशन ही नहीं पूरी की पूरी बीजेपी बैकफुट पर है। स्थितियां ये आ गई है कि एक अकेले खेसारी लाल से भिड़ने के लिए बीजेपी को अपने सारे भोजपुरी सुपरस्टार सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ सबको मैदान पर उतारना पड़ रहा है। जवाब में खेसारी लाल बता रहे हैं, बाकायदा चैलेंज कर रहे हैं कि भैया हमारे मतलब रवि किशन ये तो बहुत बड़े स्टार हैं, साथ में मनोज तिवारी भी बहुत बड़े स्टार हैं। मैं उन्हें चैलेंज देता हूं, आ जाएं मैदान में, 1 किलोमीटर के अंतर्गत रैली बुला लें। खेसारी लाल कहते हैं कि आगे भीड़ बता देगी किसमें कितना है दम। दोस्तों आरजेडी ने यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने खेसारी लाल यादव को सारण जिले के छपरा सीट से मैदान में उतारा है। एक्चुअली में पहले उनको जो टिकट दिया गया था उनको नहीं दिया गया था, उनकी पत्नी को दिया गया था, पर कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई जिसके बाद खेसारी लाल यादव अब खुद ही उम्मीदवार हैं। और खेसारी लाल यादव मतलब फुल फॉर्म में है, न केवल बीजेपी को उस मुद्दे पर धो रहे हैं जिस मुद्दे पर बीजेपी अपना कॉपीराइट मानती है, हिंदुत्व के मुद्दे पर, बल्कि उनके स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारना पड़ रहा है, मतलब खेसारी लाल को काउंटर करने में। दोस्तों खेसारी लाल यादव इस वक्त की जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसके बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह बीजेपी के मेंबर हैं, बीजेपी के नेता हैं, अभी चुनाव से पहले ही बीजेपी ने उनको वापस शामिल करवाया है पार्टी में। और रवि किशन और मनोज तिवारी जो है एक दौर में भोजपुरी के स्टार हुआ करते थे, अब तो खैर वो बहुत बड़े हिंदी फिल्मों के और ओटीटी के स्टार हो गए हैं। रवि किशन बीजेपी के सांसद भी हैं, लेकिन आज के दौर में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वो इतना बिल्कुल भी अपने आप को, वो तो बहुत बड़े स्टार है तो भोजपुरी में काम क्यों करेंगे। लेकिन दोस्तों खेसारी लाल यादव को काउंटर करने के लिए अब बीजेपी ने सबको मैदान में उतार दिया, अपने सारे स्टार्स को। तो जवाब में खेसारी लाल यादव जिस तरह से रवि किशन को धो रहे हैं ना, ये बड़ा दिलचस्प है। नहीं तो रवि किशन को तो बीजेपी बहुत अच्छा नेता मानती है, उनके बोलने के तरीके को बहुत पसंद किया जाता है। हुआ क्या दोस्तों कि रवि किशन ने खेसारी लाल यादव पर आरोप लगा दिए कि ये तो सनातन विरोधी हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने कह दिया कि मंदिर आप बनाइए, मंदिर में क्या दिक्कत है, लेकिन बच्चों के लिए स्कूल तो बनाइए, अस्पताल तो बनाइए। इस तरह की बात बोली थी खेसारी लाल यादव ने। तो इस पर रवि किशन ने कह दिया कि ये तो सनातन विरोधी हैं और इन्होंने तो भोजपुरी बेच दी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री थी उसको बेच डाला। क्यों? क्योंकि रवि किशन का ये कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को जिस आसमान में उन्होंने पहुंचाया था और जो मशाल इन लोगों को दी थी, इन लोगों ने उसका सत्यानाश कर दिया। रवि किशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है क्या? बताइए। लहंगा रिमोट से उठाने वाले मामलों के जानकार रवि किशन बता रहे हैं कि उन्होंने क्या आसमान पे पहुंचाया था भोजपुरी इंडस्ट्री को, जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लील गानों की शुरुआत रवि किशन के दौर से ही हुई थी। यही रवि किशन और मनोज तिवारी, और तो और उसको आगे बढ़ाया था निरहुआ ने, और इन सब कुछ टैलेंट की वजह से बीजेपी ने टिकट दिया था, सब सांसद बने थे। वो अलग बात है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह ने भी उसी को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों रवि किशन ने खेसारी लाल पर आरोप लगाया कि इन्होंने ये सनातन विरोधी हैं, इन्होंने इंडस्ट्री बेच दी भोजपुरी। तो खेसारी लाल यादव सीधा सीधा रवि किशन की तुलना रावण से करते हुए कह देते हैं, मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा, मैं धर्म के विरोध में आज भी नहीं हूं, लेकिन जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। मैं राम का विरोधी थोड़ी हूं। मानता हूं मंदिर जरूरी है, मगर अस्पताल और कॉलेज भी तो जरूरी है, लोगों को रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे? भगवान के लिए श्रद्धा दिल में होती है, मंदिर में नहीं होती। दोस्तों रवि किशन को तो छोड़िए, खेसारी लाल यादव तो ये बात बोलकर मोदी जी को ही निशाने पर ले रहे थे, क्योंकि मोदी जी ने तो आज भी चुनाव में घूम घूम कर राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं। पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा है। और दोस्तों नवंबर के महीने में मोदी जी फिर से अयोध्या जाने वाले हैं वहां ध्वजारोहण करने के लिए। तो राम मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर तो मोदी जी वोट मांग रहे हैं। तो खेसारी लाल यादव रवि किशन को आधार बनाकर एक्चुअली में क्या हमला मोदी पर कर रहे हैं। दोस्तों खेसारी लाल यादव ने इसके बाद रवि किशन की तुलना रावण से कर दी। आपको कुछ दिन पहले याद होगा, कुछ वक्त पहले की वीडियो है, रवि किशन मंच से बोल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, और वहां एक बेसिकली शवगृह बनाया गया था जहां पर शव जलाए जाते हैं, पार्थिव शरीर जो लोगों के जलाए जाते हैं। तो उसका वहां पर सरकारी कार्यक्रम था, तो उसको प्रमोट करने के लिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन बोलते हैं कि यहाँ पर जो जलेगा उसको इतना आनंद आएगा। आपको भी ये वीडियो आपने देखा होगा, मंच पर बैठे योगी आदित्यनाथ भी हंस रहे थे उन पर।
इस वीडियो पर बकायदा कपिल शर्मा के शो में जब गए थे रवि किशन, उनका वहां भी मजाक उड़ा था और बकायदा उस वीडियो को जस्टिफाई कर रहे हैं रवि किशन की अब मैं सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे तो मैं और क्या बोलता। उस वीडियो को आधार बनाकर खेसारी लाल यादव ने कहा कि ये तो सीधे ये जिंदा लोगों की चिंता नहीं करते, जो लोग स्वर्गवास जिनका हो गया उनकी चिंता करते हैं कि वो बढ़िया से जल जाए और जलने वाले को मजा आ जाए। और उसके बाद स्वर्ग की सीढ़ियां तैयार कर देते हैं। क्या गोरखपुर में कोई स्वर्ग की सीढ़ी है? दोस्तों आगे खेसारी लाल कहते हैं स्वर्ग की सीढ़ी तो रावण भी नहीं बना पाया, तो ये गोरखपुर के सांसद क्या रावण से भी ऊपर हो गए जो स्वर्ग की सीढ़ी बना रहे हैं? इनको कैसे पता कि जलने वाले को बहुत मजा आएगा कि वो सीधे स्वर्ग जाएगा? दोस्तों ये जो मुकाबला है खेसारी लाल वर्सेस रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी, सबको मैदान में उतार दिया बीजेपी ने। ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि छपरा जो पूरा इलाका है ये इस वक्त इसको आरजेडी ने एकदम अपने ईगो का सवाल बना लिया है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली दोस्तों ये वो हिस्सा है आरजेडी का जो एक वक्त में उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा करता था। है क्या दोस्तों, छपरा लोकसभा सीट से जब यहाँ परिसीमन नहीं हुआ था 2008 से पहले आरजेडी के सबसे बड़े नेता लालू यादव यहां से 4 बार सांसद रहे हैं। बहुत मतलब उनका एक बहुत बड़ा जनाधार रहा है। एक वक्त में यह आरजेडी का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, बाद में जेडीयू ने भी ये सीट निकाली, फिर इस इलाके में बीजेपी का भी वर्चस्व रहा। अब बीजेपी ने इसमें यहाँ अपना एकाधिकार कर लिया है। आरजेडी चाहती है कि ये सीट ये इलाका वापस से हो हासिल करे और जो खेसारी लाल यादव है इनको आगे करके आरजेडी इनसे बहुत उम्मीद लगा रही है। क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं, 2 इस इलाके में यादव समाज और मुस्लिम समाज की आबादी काफी ज्यादा है। दोनों MY ये वो समीकरण है जिन पर जो लालू यादव का कोर वोट बैंक माना जाता है, एकदम कोर, जो बहुत ही ओपनली उनको अपने समर्थन में बात बोलती है। दूसरा खेसारी लाल यादव का स्टारडम। ये बात सही है दोस्तों कि रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ ये बहुत बड़े स्टार थे अब नहीं। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह इस समय भोजपुरी की जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें काफी पॉपुलर है। दूसरा खेसारी लाल यादव का ना सोशल मीडिया में अगर आप देखें तो अलग तरह का एक जॉनर है। खेसारी लाल यादव अपने आप को बताते हैं कि कैसे बिल्कुल गरीब परिवार से थे। गरीब परिवार का लड़का जिस तरह से दूसरे शहर में जाकर पलायन करके काम करता है, लिट्टी चोखा बेचकर, इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन किया था दूसरे राज्य में जाकर, और फिर उसके बाद ये स्टार बन गए। एक्चुअली में खेसारी लाल यादव जो अपनी कहानी बताते हैं इससे आम जनता अपने उनसे कनेक्ट करती है। तो जो युवा वोटर होता है जो हर सीट में होता है, फर्स्ट टाइम वोटर कह लीजिए आप, जेनजी वोटर कह लीजिए, उनको एक तरह से टारगेट कर रहे हैं खेसारी लाल यादव। दोस्तों छपरा की खेसारी लाल यादव की सभा की जरा आप ये वीडियो देखिए। इतनी भीड़ केवल मंच के आगे नहीं, चारों तरफ उन्हें देखने को है। केवल और केवल खेसारी को देखने की ये भीड़। अब आप सोचिए कि रवि किशन अपने दम पर इतनी भीड़ आज के दौर में जुटा सकते हैं। तो एक खबर इंडियन एक्सप्रेस में आज छपी भी है एक्चुअली में कि दोस्तों हुआ क्या, खेसारी लाल यादव के इलाके में सम्राट चौधरी वगैरह आए प्रचार करने के लिए। उसी दिन खेसारी लाल यादव का रोड शो भी था। जैसे ही पब्लिक को पता चला खेसारी आ गए, जो सम्राट चौधरी का पूरा आसपास भीड़ थी सब भग गई वहां खेसारी लाल यादव को देखने के लिए। क्योंकि उन मास अपील है बहुत तगड़ी। इसी के बूते खेसारी लाल यादव बकायदा मीडिया में खुलेआम बयान दे रहे हैं कि उन दोनों को बुला लीजिए, मनोज तिवारी को भी, रवि किशन को भी, और मैं अकेला देख लेते हैं पब्लिक किसको देखने के लिए ज्यादा बड़े लेवल पर जुटती है। ये कॉन्फिडेंस है खेसारी लाल यादव का। और मैं ये भी बताऊं आपको, जिस तरह से खेसारी लाल यादव रवि किशन को घेर रहे हैं ना, और रवि किशन को अपने ऊपर बात लेनी पड़ रही है, ये बताता है कि बीजेपी में एक तरह का एक नर्वसनेस तो है खेसारी की पॉपुलैरिटी को लेकर। नहीं तो रवि किशन को ऐसी बात बोलनी पड़ेगी क्या? आज कम रवि किशन ना आई, कभी कहिला तकरार छिड़ल बा त तकरार छिड़ल बा त भरपूर जवानी में ये महफिल का मजा हम यहाँ मर्जी महादेव के चल। दोस्तों ये वो हिस्सा है जो बिहार के सबसे ज्यादा पिछड़े हिस्सों में से है। यहाँ पर जो दलित समुदाय के लोग हैं ये भी बहुत बहुतायत में रहते हैं। बहुत सी महिलाएं यहाँ पर कहते हुए लोगों को मिली है इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में कि उनको अभी तक 10,000 रुपए भी नहीं मिला है, और यहाँ पर जो खुले में शौच की समस्या है अभी तक हल नहीं हुई है। तो जो विकास का पूरा प्रोपोगेंडा मोदी नीतीश कुमार का रचा जाता है, जमीन पर उसका कोई असर अभी तक इस इलाके में नहीं दिखा है। लेकिन क्योंकि ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसीलिए आरजेडी ने सीधे सीधे खेसारी लाल यादव को मैदान में इसलिए उतारा है कि खेसारी अपना जितना प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी यादव हैं और लालू यादव का एक वक्त में ये पुराना इलाका भी रहा है
और वहां बड़े स्तर पर यादव वोट बैंक है भी, मुस्लिम आबादी भी है, और उसका एक कॉकटेल तैयार हो जो महागठबंधन की झोली में सीट डाल दे। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, नेताओं की जुबानबाजी, उनकी बयानबाजी अलग बात है, जमीन पर चुनाव निकालना अलग बात है। क्या खेसारी ये कर पाएंगे जितनी शानदार तरीके से वो अपने विरोधियों को जवाब दे रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।